नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सबको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि कोई पति पत्नी बिना दवा खाए साथ रहते हुए भी जब तक चाहेंगे तब तक उनको बच्चा नहीं होगा। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि मेरे पास 2-3 बच्चे हो गए हैं, अब मुझे आगे बच्चा नहीं चाहिए, तो कोई तरीका बताइए कि गर्भधारण ही ना हो। इसी तरह से कुछ लोग पूछते हैं कि मेरे पास छोटा बच्चा है, मैं चाह रहा हूँ कि 3 साल तक कोई बच्चा न हो, तो इसके लिए कोई उपाय बताइए कि गर्भधारण न हो। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा होगी। मैं इसमें बताऊंगा कि कोई किसी पति पत्नी के लिए पूरे महीने में कितने दिन संभोग करने के लिए सुरक्षित होते हैं और कितने दिन असुरक्षित होते हैं। तो इसके लिए जिन महिलाओं का पीरियड नियमित होता है उनके लिए थोड़ा तरीका अलग है, और जिन महिलाओं का पीरियड अनियमित होता है उनके लिए थोड़ा तरीका अलग है। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि नियमित पीरियड क्या होता है और अनियमित पीरियड क्या होता है। तो हर महिला को महीने में एक बार माहवारी आती है, यानी कि पीरियड आता है, और इसका मानक जो है 28 दिन पर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 28 दिन पर पीरियड आए तभी उसको सही कहा जाएगा। 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच जिन महिलाओं का पीरियड आता है उसको सही माना जाता है, उनको किसी प्रकार की दवा करने की ज़रूरत नहीं है। कई महिलाएं इसको लेकर घबराती हैं कि मेरा पीरियड तो 25 दिन पर ही आता है, तो क्या दवा करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। अगर आपका पीरियड हर महीने 21 दिन पर आता है तब भी वो ठीक है, नॉर्मल है। और अगर आपका पीरियड हर महीने 35 दिन पर आता है तब भी वह नॉर्मल है, दवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को नियमित पीरियड कहा जाता है। अनियमित पीरियड क्या है? अगर किसी महिला का पीरियड कभी 24 दिन पर आ गया, कभी 28 दिन पर आ गया, कभी 35 दिन पर आ गया, इस तरह से बदल-बदल कर आ रहा है, तो उसको अनियमित पीरियड कहा जाता है। इनके लिए थोड़ा-सा तरीका अलग है। पहले नियमित पीरियड वालों के लिए बता दूँ कि पहले तो आप कन्फर्म हो लीजिए कि आपका पीरियड कितने दिन पर आता है। 1-2 दिन इधर-उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने दिन पर आपका पीरियड आता है उसमें से पहले आपको 18 घटाना है और उसके बाद उसमें से आपको 11 घटाना है। तो जितने दिन पर आपका पीरियड आता है उसमें से आपने पहले 18 घटाया, जो दिन आया उस दिन से लेकर और 11 घटाने पर जो दिन आया वहाँ तक, इस बीच ये जो दिन होता है असुरक्षित होता है। इस बीच में संबंध नहीं बनाना है, संभोग नहीं करना है, या करना ही है तो कंडोम का इस्तेमाल करके करना है। इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी महिला को इस दिसंबर महीने में भी 5 तारीख को पीरियड आया और उस महिला को हर महीने 25 दिन पर पीरियड आता है, तो उसमें पहले 25 में से 18 घटाना है तो 7 आया, और उसके बाद 25 में से 11 घटाना है जो कि 14 आया। यानी कि 7वें दिन से 14वें दिन के बीच यह असुरक्षित दिन होता है। तो 7वां दिन कब से इसको काउंट करेंगे? 5 तारीख से, क्योंकि मैंने बताया कि इस महीने उनको 5 तारीख को पीरियड आया था। तो 5 तारीख को पहला दिन, 6 तारीख को दूसरा दिन, 7 तारीख को तीसरा दिन। इस तरह से जब आप देखेंगे तो 7वां दिन 12 तारीख को आएगा और 14वां दिन 19 तारीख को आएगा। इसका मतलब कि 12 तारीख से 19 तारीख के बीच यह असुरक्षित दिन है। इस दिन संबंध नहीं बनाना है, संभोग नहीं करना है। यदि करना ही है तो कंडोम का इस्तेमाल करके करना है। इसके अलावा आपके लिए जो भी दिन बचते हैं वह सुरक्षित दिन होते हैं। उस दिन आप संभोग करेंगे तो गर्भ नहीं रुकेगा। तो कितने दिन आपको मिले? 5 तारीख से 11 तारीख तक, और उधर 20 तारीख से 30 तारीख तक ये दिन सुरक्षित मिल गए। अब अनियमित पीरियड वालों के लिए क्या करना है? उनके लिए थोड़ा सा तरीका अलग है। उनको याद करना है पिछले 5-6 महीने का कि कब उनका पीरियड बहुत जल्दी आ गया था तो वह कितने दिन पर आया था, और कब उनका पीरियड बहुत लंबा दिन पर आया था तो वह कितना दिन पर आया था। तो जो उनका छोटा वाला दिन मिलेगा उसमें से 18 घटाना है, और जो बहुत लंबा वाला दिन रहेगा उसमें से 11 घटाना है। तो इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई महिला है, उसको इसी दिसंबर महीने में 5 तारीख को पीरियड आया है और उसका पीरियड अनियमित है और उसको पता नहीं है कि कब आएगा, लेकिन उसने याद किया पिछले 5-6 महीने का, तो उसको एक बार पीरियड 24 दिन पर आ गया था, वो जल्दी आ गया था, और एक बार उसका पीरियड बहुत लेट आया था तो 36 दिन पर आया था। तो वह क्या करेगी कि 24 में से 18 घटाएगी और 36 में से 11 घटाएगी। तो 24 में से जब 18 घटाएगी तो 6 आया, और 36 में से 11 घटाएगी तो 25 आया। यानी कि 6वें दिन से 25वें दिन के बीच उसके लिए असुरक्षित है। तो 6वां दिन कब से माना जाएगा? मैंने बताया कि इसी महीने उसको 5 तारीख को पीरियड आया था, तो 5 तारीख को पहला दिन, 6 को दूसरा, 7 को तीसरा। तो इस तरह से 6वां दिन 11 तारीख को मिला, यानी 11 दिसंबर को, और 25वां दिन
तो जब 5 तारीख से 25वां दिन आप गिनेंगे तो 30 तारीख को आएगा, यानी कि 11 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच उसके लिए असुरक्षित है। और उसके अलावा जो दिन मिला वह उसके लिए सुरक्षित है। उसके अलावा कौन सा दिन मिला? 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, और उधर 31 दिसंबर से लेकर जब तक अगला पीरियड न आ जाए तब तक उसके लिए सुरक्षित है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये तो बहुत माथापच्ची है, तो मैं बता दूं कि जिनका पीरियड 28 दिन पर आता है या 29 दिन पर आता है या 30 दिन पर आता है या 31 दिन पर आता है, उनके लिए इस तरह की माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए आसान तरीका मैं बता दूं कि जिस दिन पीरियड आया उस दिन से 10 दिन उनके लिए सेफ है, सुरक्षित है। वो आराम से संभोग कर सकते हैं, शारीरिक संबंध बना सकते हैं, गर्भ नहीं रोकेगा। इसके बाद वाला जो 10 दिन है वह असुरक्षित है, उसमें संभोग या तो नहीं करना है या तो करना है तो कंडोम का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद वाला जो 8-10 दिन उसके लिए मिलता है वो अभी पूरी तरह से सुरक्षित है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी महिला को 28 दिन पर या 30 दिन पर उसको पीरियड आता है और दिसंबर महीने में उसको 5 तारीख को पीरियड आया है, तो 5 तारीख से 10 दिन यानी कि 15 तारीख तक उसके लिए सेफ है, और 15 से फिर 10 दिन यानी कि 25 तारीख तक ये उसके लिए सेफ नहीं है। उसमें उसको परहेज करना है या फिर कंडोम का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद वाला जो 8-10 दिन उसके लिए मिल गया वो अभी पूरी तरह से सुरक्षित है। ये जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है इसमें 99% आप सेफ रहेंगे, गर्भधारण नहीं होगा। लेकिन जो लोग 1% भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं वे लोग थोड़ा इंतज़ार करें। इसके बाद वाली वीडियो में मैं कुछ दवा बताऊंगा, उसका इस्तेमाल करके आप 100% सेफ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।